अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, मैं तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 15 हम कर रहे थे, फिज़िक्स 10 फेडरल बोर्ड, ठीक है, ईयर 2026। और इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है टॉपिक है हमारा, वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, ठीक है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं की पॉइंट्स बताऊंगा कुछ, और टेक होम पॉइंट्स जो हैं की पॉइंट्स, और फिर हम रीड थ्रू करेंगे चैप्टर के और कुछ डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो की पॉइंट्स हैं 15-3.3 टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और ये दो पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। चार्जिंग को अलग करूँगा और डिस्चार्जिंग को अलग। तो ये वीडियो डिस्चार्जिंग के बारे में, इसमें बेसिकली ये चार्जिंग का बताता है, प्रोड्यूसिंग द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है उस पर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं ये, जिसमें इन्होंने हमें पहले ही बताया था ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं, और एक रबर रॉड को एबोनाइट रॉड जिसको कह रहे थे उसको फर से रब करते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग इन्होंने हमें बताया 3 में डिवाइड कर दिया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो एक तरह से वही है जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए। दूसरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कंडक्शन इसको कहते हैं, और चार्जिंग बाय इंडक्शन। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है, आपने इसकी मीम्स देखी होंगी जिसपे वो हाथ रखते हैं एक गोल स्फेरिकल स्फेयर पे, और बाल खड़े हो जाते हैं और लोगों के, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। और फिर एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, ये एक डेफिनेशन है और टेक होम करना है इस टॉपिक से। A charge is a change in distribution of electrical charge in an object caused by the influence of nearby charges is called electrostatic induction। यानी कि nearby अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको आप अगर करीब लाते हैं किसी ऑर्बिट ऑब्जेक्ट के, और उसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है या निकल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये एक डेफिनेशन है जो यू टेक होम इन दिस टॉपिक। अच्छा, इसमें जो है ना पार्ट में जो है, ये दो प्रीवियस डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उस पर टच करेगा। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो 9 में हमने पढ़ा था, बस क्विकली मैं आपसे रिवाइज कर लूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, की टू मेजरिंग इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स रिएक्टिविटी। और जो पीरियड में आपको याद होगा कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो इंक्रीज़ होती है एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये डिक्रीज़ होती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है। और जाहिर सी बात है, जिस न्यूक्लियस जिस पावर से या जिस एनर्जी स्ट्रेंथ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, वो उस पर होल्ड कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरी चीज़ है। एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to the outermost shell to form a negative ion. High electron affinity means the element readily accepts electrons। सही, तो अगर आपको याद होगा लेफ़्ट से राइट जब पीरियोडिक टेबल देते हैं तो ये बढ़ती है, दे वो बिकम मोर रिएक्टिव। तो जो 7A और 6A के ग्रुप के थे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सॉरी ग्रुप 6 और 6 के जो नोबेल गैसेस के अलावा जो ग्रुप्स हैं वो उस साइड पे ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो बहुत क्विकली एक्सेप्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको और याद होगी कि पहली एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए रिलीज़ होती है एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक होती है और नेगेटिव में होती है। और सेकंड को लेने के लिए बाकायदा आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो एंडोथर्मिक होती है। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है लेस होता जाता है, बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब कम होता जाता है, क्योंकि अगेन जो रेडियस है वो बढ़ रहा है न्यूक्लियस का। तो ये जब फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ रिवाइज करा दिया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड थ्रू द टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। Sliding across a car seat results in the transfer of electrons between materials, leading to an accumulation of negative charges in your body। तो हम सीट पे भी जब स्लाइड करते हैं तो accumulation of charge होता है बॉडी में। This static charge remains stationary and is known as electrostatic charge, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है इसमें, it remains stationary known as electrostatic charge। less important, friction between surface generates this charge, which persists until the electrons can disperse due to their repulsion। Typically when you reach for a metal,
डोर नॉब, एक मेटल डोर नॉब, दरवाजे को, द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड एन एस्केप रूट रिजल्टिंग इन अ स्पार्क. Metal doorknobs, being good electrical conductors, allow electrons to freely move within the material. Conversely, if you touch a plastic or wood, you won't experience a shock. There are three main ways to charge objects through friction, contact and induction. ठीक है, थ्री मेन वेज. अच्छा, इस पैराग्राफ में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो इन्होंने आपको एग्जांपल दिए ना, उसमें पहले जो है फ्रिक्शन हुई थी अपना कार सीट से, और वह ये था लीडिंग टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन योर बॉडी. तो जब आपने मेटल डोर नॉब को पकड़ा ना, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल गया और एस्केप रूट उनको मिल गया और इसलिए स्पार्किंग हुई. तो ये नहीं है कि अलग दो एग्जांपल्स हैं, ये इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेम एग्जांपल. अगर आपका डोर नॉब लकड़ी का है तो आपको ये इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर मेटल का हुआ, आपने जाके गाड़ी से निकलते ही आपने जाके जब मेटल उसको हाथ लगाया तो फिर आपको स्पार्किंग होगी. जस्ट ये एक शॉर्ट समय इस पैराग्राफ के बारे में. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. Friction is a basic way for the charge transfer between objects. The direction and amount of charge transfer relies on two properties of atoms: ionization energy and electron affinity. Atomic nuclei attract mobile electrons in their outer orbitals. The stronger the attraction, the more energy is needed to remove them. Remove the electrons. Removing the electron ionizes. The energy needed to remove the outermost electron is called the ionization energy. तो ये दो चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पढ़ रहे थे. इसमें जो इसी वीडियो की 2 मिनट्स और 12 सेकंड्स तक तकरीबन जाएंगे तो आपको इसको समझ में आ जाए क्या क्या है. और जो इनके कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है जितनी कम होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी कम होगी, तो फिर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने के लिए तैयार होंगे. सही है. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जो है जितनी एनर्जी चेंज होगा उसको एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो उनके जो है वो रेडिली वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आपको याद होगा तो जो पीरियोडिक टेबल में बाकायदा वैल्यूज़ हैं, और होता ये है कि जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ती है, कम होती है लेफ़्ट साइड पे जो मेटल्स और ये सब थे ग्रुप में नहीं 2 है तो इनकी कम थी, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करते थे एनर्जी. और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जो राइट साइड के जो हैं 7, 6 उनकी ज़्यादा होती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते थे. सही. तो जो है ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एलिमेंट्स एट द बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो ज़्यादा अच्छे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे और कंडक्ट करेंगे. ठीक है. चार्जिंग बाय कांटेक्ट या कंडक्शन. व्हेन अ charged object comes into contact with a neutral object, the excess or deficient electrons in the charged object causes the transfer of charge to the previous neutral object. In figure 8-6, a negatively charged object transfers some of the excess electrons to the neutral object, thereby causing it to become negatively charged. A positively charged rod draws out electrons from a neutral charge, leaving it with an overall positive charge. ठीक है. तो क्या होता है यहाँ पे, उसने जाके टच किया और नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एक्स्ट्रा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए. पहले से चार्ज होना ज़रूरी है कंडक्शन वाले एग्जाम्पल में. द थर्ड इज़ contact charging by induction. Imagine a negatively charged rubber strip near an insulated metal sphere labeled X as shown in figure 15-7A. ठीक है, ये 15-7A है. सही. The negative charge in the strip repels the electrons in sphere X, pushing them
toward the far side of the connected sphere labeled y। तो ये आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे मूव कर गए, यहाँ पे चले गए, शिफ्ट हो गए, सही। और क्या है, नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड था, उसने पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्जेस उधर चले गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्जेस इसके जो है जब यहाँ जमा हुए तो ये इसके आगे चले गए, ये दोनों मेटल स्फीयर जॉइंड है। The negative strip repels the electrons in sphere X, pushing them toward the far side of the connected sphere labeled Y. This creates a temporary separation of charges within Y, with an excess of negative charge on the far side. Importantly, there is no transfer of electrons between the objects. ये important चीज़ है। If we separate X and Y while the charge strip remains nearby, as shown in figure 15-B, the separated charges are frozen in place. देखो separate हो गया, उनके charges भी freeze हो गए। As space X which lost electrons becomes positively charged, sphere Y which repelled electrons concentrated on its side became negatively charged. This demonstrates how electrostatic induction can be used to separate charges and create charge objects in as shown in figure 15-C। अब ये जो है ये charge objects बन गए, ठीक है। As you can see, charge objects बन गए। From the above two activities, we can conclude that bodies can be charged by a process called electrostatic induction, a change in distribution of electric charge in an object caused by the influence of nearby charges is called electrostatic induction। ये definition थी जो हम key points में हमने याद की है। One way to charge by induction is through grounding। अब grounding क्या है? This involves connecting a neutral object to the ground temporarily to let the extra charge escape। For instance, if a negatively charged object is brought close to a neutral conductor like a metal sphere, the positive charge in the neutral sphere will be drawn towards the negatively charged object, and the negative charge will be pushed to the side of the object. This causes the electrons in the sphere to move away from the side facing the charged object। सही है, उधर चले जाएंगे। Earthing or grounding is giving charge a path to escape into the ground। Therefore, by briefly grounding the sphere with a finger, extra electrons can flow into the ground, resulting in the sphere having a net positive charge as shown in 15-8। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो है ना, जब आपने ग्राउंड किया उसको और आपने नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ किया भागने के लिए, तो क्या हुआ कि जो है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, सही। अब देखो ये बेसिकली इसमें क्या क्या रहा है कि पहले एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, आपने एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट उसके करीब लाया लेकिन आपने टच नहीं किया। अब आपने क्या किया कि वो चार्ज जो है वो जो मेटल स्फीयर था जिसके करीब आप लाए थे, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो थे, नेगेटिव चार्ज था, वो अवे फ्रॉम द उस ऑब्जेक्ट से दूर चला गया जो नेगेटिवली चार्ज था और करीब लाए थे। और क्या हुआ, जब आपने फिंगर टच की तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए फिंगर के ज़रिए। जब वो फिंगर के ज़रिए निकल गए तो क्या हुआ कि अब आप जब फिंगर हटा दी तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया, समझ रहे हैं। तो उस साइड के नेगेटिव चार्जेस वहाँ से निकल गए। ये भी एक तरीका होता है ग्राउंडिंग का, यानी कि ये वो तरीका है जिसमें आपको सिर्फ एक बॉल की ज़रूरत है, यू नीड ओनली वन बॉल। और दूसरा जो इससे पहले बताया था वो क्या, जिसमें दो बॉलें चाहिए, ठीक है, यू नीड टू बॉल्स। अब वैन डर ग्राफ हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। वाई द हेयर लिफ्ट्स ऑफ व्हेन वैन डर ग्राफ जनरेटर इज टच। वैन डर ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर विच यूजेज अ मूविंग बेल्ट टू accumulate electric charge on a hollow metal globe on the top of insulated column, creating a very high electrical potential. This produces a very high voltage direct DC current electricity at low current levels. It was invented by American physicist Robert J. Van de Graaff in 1929. A pulley drives the insulating belt by a sharply pointed metal comb which has been given a positive charge by a power supply. Electrons are removed from the belt, leaving it positively charged. A similar comb at the top
comb at the top allows the net positive charge to spread to the dome. ठीक है, the strands of their hair all have the same net charge and therefore repel each other strongly, making them lift off. सही है, जब उसको हाथ लगाते हैं तो आपके टांग आपके सब नेट चार्ज जो है वो जो नेट चार्ज जो है सही है वो सेम होता है, तो बाल स्प्रेड आउट हो जाते हैं। सही है, ये वो बाल हैं, देखो ये दे आर ऑल, ये वो बाल हैं जो देखो राइज हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, और ये है वो जनरेटर है। ठीक है, तो एक करंट के ज़रिए उसको पहले तो आपने उसको एक चार्ज दिया और फिर पॉजिटिव आयंस आप कलेक्ट होते रहे, ऊपर जाते रहे वो, और जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो इस तरह होता है।